जो जो हमें रास्ता में मिला था फिर वो भज्जिया आत्मा नहीं बाकी। अरे बेटी मैं बोल तो रहा हूँ वो भज्जी ही था, वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी। भज्जी जिंदा है, भज्जी सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है उसको। मेरा दिल तेरे नाम हो चुका है। हाँ? तेरे दिल से मेरा दिल जुड़ चुका है। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा कल्लू, तू नहीं बच सकती मेरे से। बता देगा पापन ने। अरे शर्म कर भज्जी, कुछ शर्म कर, कितना नीचे गिराएगा तू हमें। बेशर्मी की भी हद होती है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसा लड़का मेरे घर में आया। क्या जरूरत थी तुझको उस कातिल को मारने की? अगर ये तेरी चालाकी काम नहीं करती तो आज तू फांसी के फंदे पे लटका हुआ होता और हमें पछतावा हो रहा होता कि मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया। अरे कुछ तो हमारी इज्जत रख ले कि सारी इज्जत को मिट्टी में ही मिला के रहेगा। अगर आज तू फांसी के फंदे पे लटक जाता तो हमारा क्या होता? क्या जवाब देते हम रिश्तेदारों को कि हमारा बेटा कहाँ गया कहाँ नहीं गया? क्या उनसे हम ये कहते कि हमारे बेटे ने मर्डर कर दिया है, उसको फांसी की सजा हो गई है? अरे इतना तो सोच लिया कर हमारे बारे में। मैंने अपनी इज्जत खून पसीना एक करके बनाई है। जिस मुकाम पर मैं हूँ ना, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोग वालों की उम्र निकल जाती है। उम्र क्या नहीं क्या है मैंने तेरे लिए, ये बता तू मेरे को, जो तू इतना परेशान कर रहा है हमें। यार पापा ये उम्मीद नहीं मुझे तुमसे। अरे मैंने जो कुछ सीखा है तुमसे ही सीखा है। आपने ही मेरे को बचपन से सिखाया है कि बेटा ईमानदारी के रास्ते पर चलना। आपने ही मेरे को बताया है कि बेटा सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और आपने ही मेरे को बताया था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर भी पापा आज तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। अरे मैंने तो अपना फर्ज निभाया था। मैं अपने शहर के लोगों को बचाना चाहता था उस कातिल से। मैं कुछ अच्छा करना चाहता था अपनी जिंदगी में और मैंने अच्छा किया भी। और इस अच्छेपन का ये नतीजा मिला मेरे को। पुलिस वाले फांसी पे लटका रहे हैं और घर वाले लात घूसा बजा रहे हैं। अरे मैंने तो अपने दिमाग में सोच रखा था अगर मैं उस कातिल को मार दूंगा तो मासूम लोगों की जाने जाना बंद हो जाएंगी, फिर वो कातिल किसी को नहीं मारेगा। पर पापा मेरे को आज पता चला है किसी की मदद करने का कोई फायदा नहीं होता। शहर वाले ने भी मुझे धोखा दे दिया और घर वाले भी मुंह पे लात घूसा बजा रहे हैं। अरे तुम तो एक बार मेरे से कह देते पापा कि बेटे बहुत अच्छा काम किया है तूने उस कातिल को मारकर। मुझे पाउडर है तुझ पर। क्या पाउडर? पाउडर का आयु इंग्लिश में ना कहने कि मुझे पाउडर बोले का प्राउड कुछ ऐसा कुछ बोलेगा। वो कह रहा हूँ मैं। अच्छा प्राउड। हाँ वही। मैं तो सोच रहा था कि मेरे पापा मेरे से कहेंगे कि मुझे प्राउड है बेटे तुझ पर जो तूने ऐसा काम किया। पर तुम भी मुंह पे लात घूसा बजा रहे हो। अरे अगर तेरे को अच्छा काम करना था, अगर तेरे को शहर के लोगों की जान बचानी थी तो उस कातिल को मारने की क्या जरूरत थी? अगर तूने वो कातिल पकड़ ही लिया था तो उसके हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले कर देता। उसके माथे में गोली मारने की क्या जरूरत थी? मुझे तो वो चौथी क्लास का दोहा याद आएगा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पर में परले होएगी तो बहुरी करेगा कब। ये दोहा ना कबीरदास जी का। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैंने ये कातिल पकड़ लिया होता है संग संग मार दूं। अगर मैं पुलिस वाले के हवाले करूंगा तो वो भी मारेंगे, एक ही बात है। तो मैंने मार दी गोली माथे में। संग संग हिसाब करना चाहिए पापा, तुमने तो सिखाया है मुझे। भाई यहाँ के दिमाग में नहीं घुसेगा कुछ। अरे तुम को याद बात बता, मैंने तेरा का बिगाड़ा तू जो मत इतना मजा ले रहे। अरे मजा लेने को मैंने का तेरी गाड़ में वरिया कर दी है। ये मुझे इतना मजा काहे को ले रहा है, इतना मजा काहे को ले रहा है? मैंने कब मजा ले लिए? तो 5-6 दिन तो मैं जेल में बंद हूं, आज फांसी पर लटकने से बताऊं तो मजा कब ले लिए मैंने? अरे मैं तो यूं कहना चाह रही हूं तुम लोग काहे उड़ा रहा बाहर कि मैं तुझको अपने साथ ले जाऊंगा, मेरी आत्मा कल्लू को पकड़ने आई है, ऐसा नहीं कर रहा तू बाहर। तेरी बात न सुनकर यू डन करे मैंने सुनी नहीं। तू मेरे बारे में कहा कह रही पूरा मर सब होते। अब तो भज्जी की गर्दन टूट गई होगी, अब तो वो फांसी पर लटक गया होगा, अब तो वो मर गया होगा, अब तो बाकी आत्मा आसमान में भटक रही होगी, ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रही होगी। अब कोई फायदा ना रोने को, अब कोई फायदा ना अफसोस मनाने को, ऐसा नहीं कर रही तू वहां पे। तू तो बहुत बुरी कारीगर है। अगर मैं सच नहीं मर जाता तू तो मेरी ऐसी बुराई करती रहती हरदम, मेरी पूनम में भड़काती रहती। अरे हमने तो वो नींद में पढ़ो के आज वो बुड्ढे को फांसी होगी और हमको यूं भी पता ही कि वो बुड्ढा तू ही है, तो यही बात कह रही मैं ऐसा। तो थोड़ी यूं भी दुआ कर सके कि हे भगवान
भगवान भज्जी बच जाए, भज्जी वहाँ से कैसे न कैसे करके बच निकल जाए, ऐसी भी दुआ कर सके तू तो और ही बोल रही वहाँ पे खड़ी हुई। क्या तो भज्जी लटका दिया होगा फांसी पे, क्या तुम्हारी गर्दन टूट गई होगी, ऐसा तो कर रही तू। और हम तो कह रही है कि मुँह से मजा काहे को ले वे, मजा काहे को ले वे, मजा ले रहे हम तो चल तेने कर लो, डराए तो तू हमको काहे को डरा रहा फिर। और तुमको काहे को डरा रहा मैं, तुम तो खाना का भागी, मैं तो तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं मरा ना हूँ। इतना नहीं तो तूने मैं लेके भागी के भाग तू ना, तू नहीं तेरे वहाँ पे मेरी एक आध बात, मैं तो ये कारी गाँव भगाना चाह रहा हूँ वहाँ पे। ओए ऐसा ज्यादा मुझे कारी गाँव मत करा कर, फेरल लवली लगा रही हूँ मैं अपनी गाँव पे। अब गोली हट जा रही है मेरी गाँव, कारी गाँव मत कह दिया मुझे आज के बाद। अरे तू अपनी गाँव पे कुछ भी पोत ले, यूँ रहेगी ऐसी की ऐसी, चाहे तू फेरल लवली लगा ले या गाँव बॉस लगा ले, ऐसी की ऐसी रहेगी यूँ। लगा रही हूँ फेरल लवली गाँव पे, कारी गाँव। कालिया बॉस, तुम्हें तुम्हारी जलती हुई चिता की कसम, या तो इस दुनिया में वो रहेगा जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है, या फिर मैं रहूंगा। बॉस, तुम्हारा चेला गंजा आज शपथ लेता है, जिसने भी तुम्हारे माथे में गोली मारकर तुम्हारी हत्या की है, उसे 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी बगल में उसकी चिता जलाऊंगा। तुम्हारी चिता की राख ठंडी होने से पहले उसकी बॉडी तुम्हारे बगल में पड़ी हुई मिलेगी। शपथ लेता है आज तुम्हारा गंजा, शपथ लेता है आज तुम्हारा चेला। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बॉस की जान ली है। मैं उसका पूरा खानदान इस शमशान घाट में जला के रख दूंगा। कालिया बॉस, तुम्हारी चिता की राख ठंडी होने से पहले उसको मैं मार गिराऊंगा। बताइए कालिया बॉस, वो कौन है जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है? बस एक बार नाम बता दो बॉस, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो कालिया बॉस? बस छोटी सी हिंट दे दो मेरे को, वो कौन है कातिल जिसने मेरे बॉस का कत्ल किया है, जिसने मेरे गुरुजी को मार गिराया है? एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए बॉस और मुझे बता दीजिए। आ जाइए कालिया बॉस, कहाँ हो तुम? सिर्फ एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए और मुझे बता दीजिए वो कातिल कौन है जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है। एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए बॉस, मैंने शपथ ली है, बस 2 दिन के अंदर मैं उसको मार गिराऊंगा। बस आप एक बार आकर मुझे बता दीजिए वो कौन है कातिल। बॉस, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब कौन मुझे मुर्गा खिलाएगा और कौन नई नई ट्रिक देगा चोरी करने की? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा बॉस? आ जाइए बॉस, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों बॉस, अकेले तुम उसके पीछे भागे भागे चले गए? अगर तुम उसके पीछे भागे भागे नहीं जाते तो आज तुम्हारी जान नहीं जाती। काश मैं तुम्हारे साथ होता बॉस, मैं तुम्हें बचा लेता। आप मेरी आंखों के सामने आइए या नहीं आइए, मेरे सामने आकर बताइए या नहीं बताइए, पर मैं उस कातिल को ढूंढ निकालूंगा। जहां तक मेरा दिमाग सोच पा रहा है, मुझे पता है कातिल कौन है और किसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है। बॉस, तुम्हारी चिता की आग बुझने से पहले मैं उस कातिल को ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। मुझे पता है तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिर चलता हूँ बॉस, अपना ख्याल रखना। मुझे तो सोचने में भी डर लगता है कि मेरा बेटा एक कातिल है, उसने एक इंसान को मारा है। अरे इसकी उम्र में लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अपना फ्यूचर बनाने की सोचते हैं और अपना टारगेट रखते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे क्या बनना है और किस तरह से उसकी मेहनत करनी है। और ये हमारा भज्जी, इसका टारगेट था एक आदमी को मारना। पिछले जन्म में मैंने कुछ बुरे ही काम करे होंगे जो मेरे घर में एक ऐसा बेटा आया है, अगर उसको कुछ समझाने बैठो तो बोलती बंद कर देता है। अरे भज्जी के पापा, ज्यादा मत सोचो आप भज्जी के बारे में। अब उसने जो करना था कर दिया, अब इसमें आप क्या कर सकते हो? था तो वो एक कातिल ही। वो कातिल रोज किसी न किसी को मारता था, रोज एक मर्डर करता था। एक तरह से देखा जाए तो हमारे भज्जी ने सही तो किया है। अगर हमारा भज्जी उस कातिल को नहीं मारता तो अब तक वो 5-6 आदमियों को और मार चुका होता। ये भी तो सोचो आप। और आजकल कातिल को सजा कहाँ मिल रही है? 1-2 महीने के लिए जेल में जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, फिर छाती चौड़ाकर सड़क पर डोलते हैं और फिर दोबारा आतंक फैलाने लगते हैं। पर भज्जी की मम्मी, ये कत्ल करना हमारा काम नहीं है, लोगों को इंसाफ दिलाना हमारा काम नहीं है, ये कानून का काम है। इस भज्जी ने खामखा अपने हाथ खून से रंगे हैं।